प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में देश पूरी तरह हुआ आत्मनिर्भर, दूसरे देशों की भी की जा रही है मदद। केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों और टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम के साथ लगाए जाएंगे पैनिक बटन। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज भाजपा ने जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर दी गिरफ्तारियां। और प्रदेश में आज से मनाया जा रहा है शिशु संरक्षण माह। बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीषा अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। ये बात प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि पहले चरण में करोड़ों लोगों को टीके दिए जाने हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन की आपूर्ति देश के कोने कोने में की जा रही है। इतना ही नहीं, वैक्सीन देने में दूसरे देशों की मदद भी की जा रही है। का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। देश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बसों और टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम के साथ पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी 18,000 बसों और टैक्सियों में महिलाओं की सुविधा के लिए जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को विकसित करने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार से भी राशि प्राप्त हो चुकी है। सभी सार्वजनिक वाहनों या उसको सेवायान भी कह सकते हैं, उसमें जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है और ये निर्भया फंड से भारत सरकार से 60% की राशि प्राप्त हुई है। 15.40 करोड़ की पूरी योजना है, जिसमें 60% केंद्र शासन और 40% राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। 1 जनवरी 2019 से इसको सभी नवीन वाहनों में, अभी जो नवीन वाहन विक्रय होते हैं उसमें ये सिस्टम लगा हुआ होता है और जीपीएस सिस्टम के साथ वाहनों में पैनिक बटन होगा। श्री अकबर ने बताया कि पैनिक बटन लगाकर महिलाओं की सुरक्षा का कमांड सेंटर राजधानी रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। यही नहीं, राजधानी में पैनिक बटन सिस्टम को पुलिस हेल्पलाइन 112 यानी कि 112 से भी जोड़ा गया है ताकि पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंच सके।
धान खरीदी में कथित अव्यवस्था और किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। भाजपा कार्यालयों ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास आयोजित धरना प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता तय कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टोरेट कार्यालय को घेराव के लिए निकले, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोक लिया। सप्रेशाला मैदान को अस्थायी जेल बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रखा गया। इस प्रदर्शन में शामिल प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन ने धरना स्थल पर अपने संबोधन में राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए दी गई राशि समय पर नहीं मिल रही है। ये 9,000 करोड़ रुपया जो किसानों के लिए केंद्र से आया था, किसानों को उसके धान के एवज में देने का पैसा आया था, वो भी पैसा अभी समय पर नहीं मिल पा रहा है। आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उनके मंत्री कि हम इतना लाख टन क्रय कर दिए। अरे वो तो भाजपा कार्यकर्ताओं की जय जय कहो। किसानों के मांग को लेकर जनवरी महीने में जब आंदोलन का शुरुआत हुआ तो पूरी सरकार बेचैनी में आ गई और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आज किसानों का अनाज क्रय करने के लिए सरकार आगे बढ़ी है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर है और भाजपा भी उनके साथ है। छत्तीसगढ़ की धरती पे हो रहा है, सभी जिलों में यही हालत है। पूरे किसान सड़क में आ चुका है अपनी मांग को लेकर और हम लोग भी उनके साथ हैं। इसी तरह जशपुर जिला मुख्यालय में भी सांसद गोमती साय की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी और किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर विरोध जताया। सांसद श्री साय ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वायदा खिलाफी करने का आरोप लगाया। भाजपा के बिलासपुर संगठन प्रभारी कृष्ण कुमार राय ने कहा है कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। इससे पहले किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भाजपा ने बीती 13 तारीख को विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। 26 जनवरी को राजपथ पर निकलने वाली विभिन्न राज्यों की झांकियों को आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ की झांकी में जनजातीय क्षेत्रों के लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार इस झांकी में लोक कलाकारों ने मांदरी नृत्य का प्रदर्शन किया। और छत्तीसगढ़ की इस झांकी में दक्षिण बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक बजाए जाने वाले लोक वाद्यों जैसे धनकूल, तुरही और मांदर के साथ साथ अन्य कई वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में आज से शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इससे न केवल बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
अभियान के तहत दुर्ग जिले में करीब 1,60,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस दौरान जिले में 6 माह से 5 वर्ष के करीब 1,70,000 बच्चों को आयरन की सिरप भी पिलाए जाएंगे। इसमें 6 माह से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को IFA का सिरप दिया जाएगा और 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को विटामिन ए का सिरप पिलाए जाने का प्रावधान है। हमारे जिले का लक्ष्य 1,17,000 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों का और लगभग 1,17,000 जो है 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु संरक्षण माह 10 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आज 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अभियान को जमीनी तौर पर भी काफी सफलता मिली है। आज हम एक ऐसी ही बेटी के साथ आपका परिचय करवाते हैं जिसकी इच्छा को उसके अभिभावकों ने अपना सर्वोपरि माना। दंतेवाड़ा जिले के बचेली की नंदिनी दीक्षित ने स्कूली शिक्षा पूरी कर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। नंदिनी ने अपने इस अभियान को देश के लिए शहीद होने वाले सभी जवानों के बलिदान के साथ जोड़ दिया है। नंदिनी ने बताया कि उसने हर महीने की 19 से 25 तारीख तक एक पेड़ शहीदों के नाम मुहिम शुरू की है। नंदिनी ने आम लोगों से अपील की है कि वे भी कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। शहीदों के लिए ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस जवान, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सभी जगह के जितने भी लोग हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं, ये उन सभी के नाम पे है। मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि जैसे हमने मुहिम चालू की एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसमें हम हर महीने 19 से 25 को पौधे लगाएंगे। मेरी सबसे यही अपील है कि कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। ऐसी जगह का चयन करें जहां आप उसकी केयर भी कर पाएं। नंदिनी ने बताया कि उनके पिता संदीप दीक्षित द्वारा शुरू किए गए लघु वन आमोद अरण्य को विकसित करने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ली है। नंदिनी का कहना है कि बचेली की पथरीली जमीन पर पौधा उगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अभिभावकों के सहयोग की वजह से वे इस काम को करने में जुटी हुई हैं। नंदिनी के पिता और मां सीमा दीक्षित बेटी के इस प्रयास से अभिभूत हैं। उनका कहना है कि सभी बेटियों को आगे बढ़कर समाज के विकास के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर देना चाहिए। कि सभी बेटियों के लिए यही है कि अपना अपना जो भी अपने स्तर से जो भी कर सकता है वो जरूर करे। जैसा नंदिनी ने हमारे लिए सबके लिए एक उदाहरण जैसा दिया है। हमारी ये मूवमेंट तो कई महीनों से चल रही थी, बट नंदिनी ने जो गति दी है वैसे हम सभी बेटियों से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही ऊर्जावान तरीके से और इस मुहिम को और गति दे करके अपने शहीदों को और अपने पर्यावरण की दिशा में कुछ काम करेंगे। सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ नंदिनी अपनी पढ़ाई जारी रखने के प्रति भी काफी गंभीर है। फिलहाल नंदिनी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। नंदिनी ने बताया कि उनके इस प्रयास की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके सराहना की है। नंदिनी का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनका ये सफर आगे भी जारी रहेगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में देश पूरी तरह हुआ आत्मनिर्भर, दूसरे देशों की भी की जा रही है मदद। केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों और टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम के साथ लगाए जाएंगे पैनिक बटन। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज भाजपा ने जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर दी गिरफ्तारियां। और प्रदेश में आज से मनाया जा रहा है शिशु संरक्षण माह। बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।